हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 2 मई 2020। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी क्वेश्चन सही तरीके से आपको पता लग पाए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिन मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हैमाकट में बम धमाका भी हुआ था। और इस 1 मई को हम श्रमिक दिवस के नाम से भी जानते हैं, या मई दिवस या कामगार दिवस। ठीक है ना। इसे मनाया क्यों जाता है फ्रेंड? दुनिया भर के श्रमिकों को योगदान को सम्मान करने के लिए इसे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गे राइडर इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने AIIA से मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है ना। तो इसे जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है पुलिस के साथ मिलकर। ठीक है ना। इसका आपको टैगलाइन याद रखना होगा। इसका टैगलाइन क्या है? कोरोना की जंग, दिल्ली पुलिस के संग। और इसका मेन पर्पस क्या था? लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है ना। और इसके अलावा दिल्ली के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए कि जो भारत की कैपिटल दिल्ली है आज के टाइम, न्यू दिल्ली जिसे हम कहते हैं, पहले भारत की कैपिटल कोलकाता थी। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में डिक्लेयर किया गया था कि जो भारत की कैपिटल होगी कोलकाता से दिल्ली। ठीक है ना। बट 1911 में सिर्फ डिक्लेयर ही हुआ था कि कोलकाता से चेंज करके दिल्ली किया जाएगा। बट इसे दिल्ली बनने में कैपिटल 1927 ईस्वी तक इसे जो है रुकना पड़ा था। 1927 ईस्वी में पूरे तरीके से फाइनल तरीके से जो है भारत का कैपिटल दिल्ली हुआ था। और उसके बाद 1931 ईस्वी में दिल्ली से बदलकर न्यू दिल्ली रखा गया भारत का कैपिटल। ठीक है ना। तो इसके अलावा हम और भी बहुत सारे दिल्ली में योजनाएं शुरू की गई है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि AIIA का फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है ना। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और दिल्ली ने जो है अभी 5T प्लान अपना लॉन्च किया था। ये किसके लिए था? कोविड-19 के लिए था ये 5T प्लान। ठीक है ना। इस 5T प्लान के तहत क्या था कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनके खिलाफ ये जो 5T प्लान अप्लाई किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या था? 5T थे। पहले टी का मीनिंग था टेस्टिंग, दूसरे टी का मीनिंग था ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब था ट्रीटमेंट, और चौथे टी का मतलब था टीम वर्क, और पांचवें टी का मतलब था ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये 5T प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड योजना भी जो शुरू किया था, और ये भी था कोविड-19 के पेशेंट के लिए ही। इसका फुल फॉर्म क्या है? शील्ड का आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा। एस का फुल फॉर्म है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, और आई का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, और ई का मतलब है एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, और एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन डोर टू डोर। ठीक है ना। सॉरी, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे। तो ये आपको शील्ड का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है ना। बात हम दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली की कैपिटल आपको पता ही है प्रेजेंट टाइम पर क्या है आपको? नई दिल्ली। और इसके CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के गवर्नर अनिल बैजल।
तो इतना आपको दिल्ली के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो हाल ही में जो है रामायण दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है, ठीक है ना। इसे अभी जो है 16 अप्रैल को रामायण को एक साथ 77 मिलियन लोगों ने इसे एक साथ देखा था, ठीक है ना, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा एक समय पर देखा जाने वाला ये प्रोग्राम बना है। इसको अभी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे जो है दर्ज कर लिया गया था। इसके इस क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन आपको और याद रखना होगा कि दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण कब हुआ था? तो ये 1987 से 1988 के बीच में जो है इसकी पहली बार दूरदर्शन पर जो इसका प्रसारण। इस क्वेश्चन से आपको एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये 1987 से 88 के बीच में ये प्रसारण शुरू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो अभी जो है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे शुरू कहाँ पर किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर में जो इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आपको मैं बता दूं कुछ और भी चीज़ें जो है लेटेस्ट आपको याद रखना है। अभी जो है अरुणाचल प्रदेश में 430 फीट लंबे डेपोरिजो ब्रिज का भी शुभारंभ हुआ है, ठीक है ना। ये डेपोरिजो ब्रिज जो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में से बनाया गया है। एक जिला है अपर सुबनसिरी, ठीक है ना। क्या नाम है? अपर सुबनसिरी एक जिला है। उसी जिला के अंदर एक नदी है सुबनसिरी नदी, उसी नदी के ऊपर जो है इसे 430 फीट लंबे डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए कि पक्के पांगा हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, पक्के पांगा हॉर्निवल फेस्टिवल। और यदि बात की जाए सिंपल हॉर्निवल फेस्टिवल की, तो ये जो हॉर्निवल फेस्टिवल है ये है नागालैंड का प्रसिद्ध फेस्टिवल। और पक्के से आपको याद होना चाहिए कि पक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? वो भी है अरुणाचल प्रदेश में ही। और एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने जो है कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 के फाइट के अगेंस्ट, ठीक है ना। कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? मी बडी ऐप। क्या नाम था? मी बडी ऐप जो है कोविड-19 के खिलाफ फाइट के लिए ऐप जो है लॉन्च किया था। तो इतना आपको जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू और वहाँ के जो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो इतना आपको जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चुन्नी गोस्वामी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ठीक है ना। ये जो चुन्नी गोस्वामी थे फ्रेंड ये भारत के पूर्व फुटबॉलर कैप्टन भी रह चुके हैं। और इन्हें जो है चुन्नी गोस्वामी को 1962 ईस्वी में एशियन गेम में इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। तो इसलिए जो है इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। क्या नाम है? चुन्नी गोस्वामी, ठीक है। ये इनका निधन हो गया हाल फिलहाल में और ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गुजरात ने जो है 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 1 मई को ही एक और राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी जो स्थापना दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है, क्योंकि
क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो बॉम्बे रियासत थी उसी का दो पार्ट हुआ था, एक बना था महाराष्ट्र और दूसरा बना था गुजरात। 1 मई 1960 को बॉम्बे का पूर्ण गठन अधिनियम लागू हुआ था। तो इस अधिनियम के तहत जो हुआ था, गुजरात अलग हो गया था और महाराष्ट्र भी अलग हो गया था। ठीक है ना। इसके अलावा गुजरात के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें याद रखना है। जो है रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में जो है भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है ना। ये रूफ टॉप सोलर पैनल क्या होता है कि छत के ऊपर जो हम सोलर पैनल लगाते हैं इसे ही बोलते हैं हम रूफ टॉप इंस्टॉलेशन। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ये रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के मामले में महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे है। गुजरात पुलिस को जो है टेसर गन मिला है। अभी जो सबसे पहले जो टेसर गन मिला है वो किसे मिला है? गुजरात पुलिस को मिला है। ठीक है ना। इसके अलावा गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचल योजना का भी शुभारंभ हुआ है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जितने भी नदी नाले हैं उसमें जो गाद जमा हो गया है, जैसे कि गाद मतलब कि जो मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, उसे बरसात से पहले उसका जो है सफाई किया जाएगा। ठीक है ना। और इसकी सफाई कौन करेगा? जो मनरेगा के मजदूर हैं वही जो इसका सफाई करेंगे। तो यही है सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान। ठीक है ना। इससे पहले जो है कल ही आपको मैंने बताया था कि गुजरात ने उबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरुआत किया है। ठीक है ना। बात हम गुजरात की कर रहे हैं तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वहाँ के सीएम विजय रूपानी और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है ना। और दूसरा महाराष्ट्र की हम बात किए थे, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया है? तो अभी जो है सऊदी अरब ने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की जो है बैठक शुरू किया है। ठीक है ना। ये बैठक हुई थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से हुई थी। और ये जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से हुई थी, इसीलिए जो इसमें जो है वर्चुअल वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। इस बैठक में इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रशासन मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। तो बात हम सऊदी अरेबिया की कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया में कुछ दिन पहले कुछ जो है रूल्स चेंज हुए हैं। पहले क्या था कि सऊदी अरेबिया में जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें जो है फांसी की सजा दी जाती थी। बट अब जो है सऊदी अरेबिया ने जो अपने रूल्स को चेंज कर दिया है। अब वहाँ पे नाबालिग बच्चों को जो है फांसी की सजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया के जेल में जो कैदी वहाँ पर थे उन पर जो है कोड़े की जो है मार बरसाई जाती थी। ठीक है ना। उन पर जो है बुरी तरीके से कोड़े से जो है मारा जाता था। लेकिन अब जो ये कोड़े की प्रथा को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। इसकी जगह पर कैदियों से जो है जुर्माना या फिर उनसे जो है काम कराया जाएगा। ठीक है ना। तो बात हम सऊदी अरेबिया कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। वहाँ की करेंसी सऊदी रियाल और वहाँ के किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है ना। सऊदी अरेबिया ने जो इससे पहले और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट G20 की जो है अध्यक्षता किया है। उनमें से पहला है सऊदी अरेबिया ने जो अभी G20 का वर्चुअल समिट भी जो है वर्चुअल समिट का भी अध्यक्षता किया था। उसमें जो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने जो पार्टिसिपेट किया था। दूसरा G20 वित्त मंत्रियों की भी जो भी बैठक हुई थी जिसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने जो पार्टिसिपेट किया था, इसकी भी जो अध्यक्षता सऊदी अरेबिया ने किया था। इसके बाद G20 का स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसके बाद G20 के कृषि मंत्रियों की भी बैठक हुई थी। उसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किए थे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं। और इसकी भी जो अध्यक्षता किए थे G20 का जो है सऊदी अरेबिया ने ही किया था। ठीक है ना। और G20 का मतलब क्या होता है? हमारे माइंड में कई बार आता है G20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह, लेकिन ये क्या होता है? 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन को मिलकर बनता है ये G20।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो अभी जो है मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग मिलता किनको है फ्रेंड? तो जीआई टैग उनको मिलता है, जैसे कि जीआई का मतलब होता है जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो उस चीज को, उस स्थान का पहचान बनाने के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और अभी जो है और भी 3 चीज़ों को जो है जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी। उनमें से जो पहला है वो है काले चने को, ठीक है ना। काले चने को जो है, वो भी जो ये जो काला चना भी है जो मणिपुर का ही है, ठीक है ना, इसे भी जो है जीआई टैग मिला है। मणिपुर के भाषा में इस काले चने को क्या बोलते हैं? चौक हाउ। क्या कहते हैं? चौक हाउ। और जो दूसरा जीआई टैग मिला है वो मिला है गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा को भी जो है जीआई टैग मिला है। टेराकोटा क्या होता है? गोरखपुर की जो दोमट मिट्टी होती है, उस मिट्टी से अलग अलग तरह की खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, या बहुत सारे बच्चों की जो है खेलने की चीज़ें, और घरों में कई सजावट के सामान होते हैं, उसे भी जो है इस मिट्टी से, दोमट मिट्टी से बनाया जाता है। तो इसे ही कहते हैं गोरखपुर का टेराकोटा, ठीक है ना। दोमट मिट्टी जैसे एक मिट्टी की प्रजाति है, आप पढ़े होंगे कि मिट्टी की कई प्रजाति होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, तो कई टाइप्स की मिट्टी होती है। उसी टाइप्स का एक टाइप है दोमट मिट्टी, जो कि गोरखपुर में मिलता ज़्यादातर। इसके बाद तीसरे नंबर मिला था तमिलनाडु को। तमिलनाडु को कोबिलपट्टी के कितलाई मिताई को जो है जीआई टैग मिला था। और एक कितलाई मिताई क्या होता है? मूंगफली का एक कैडी होता है, ठीक है ना, मूंगफली का एक कैडी होता है, इसे ही मिला है अभी जीआई टैग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो थंगजाम धबाली को जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान ने। तो जापान ने सम्मानित क्यों किया फ्रेंड? ये जो थंगजाम धबाली हैं, ये भी जो है मणिपुर के ही हैं, और ये एक डॉक्टर हैं, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं। इन्होंने भारत में जापान के समय को बेहतर करने के लिए, यानी कि इंडिया और जापान के संबंधों को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए जापान ने इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया। और जापान से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जापान के संसद का क्या नाम है? तो आपको याद रखना, जापान के संसद का नाम है डाइट, और रसिया के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा, ठीक है ना। और बात हम जापान की कर रहे हैं, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, वहाँ की करेंसी जैपनीज येन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो सिक्किम गवर्नमेंट ने जो है ये कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसे लॉन्च क्यों किया गया है फ्रेंड? गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है या फिर नीतियां बनाती है, ठीक है ना, उनमें जनता का जो फीडबैक लेने के लिए, और उस नीतियां में या फिर उस रूल्स में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो इस पोर्टल को लॉन्च किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। तो सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक, और वहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग, और वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद। तो इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, ठीक है ना। प्रोफेसर टी प्रदीप, इन्होंने वाटर प्योरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, और जो वाटर प्योरिफिकेशन की जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका भी जो डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। इसी वजह से इनको निक्केई एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और इन्हें जो है एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और एशिया में क्या होता है, ऐसे लोग जो भी टेक्नोलॉजी के मामले में या समाज को बेहतर बनाने में जो काम करते हैं, उन्हें एशिया ये जो निक्केई एशियाई पुरस्कार से सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने
विकास अभय ऋण योजना शुरू किया है। तो कर्नाटक राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक है वो एमएसएमई के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसे एमएसएमई जो कोरोना वायरस से अभी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक जो है लोन प्रोवाइड करेगा। और ये जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इस लोन को लेने के लिए किसी ग्रांटर की जरूरत नहीं होगी। इसे बिना ग्रांटर के ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि अगले 36 महीने तक इस लोन को वापस करना होगा, ठीक है ना। और ये कर्नाटक ग्रामीण बैंक विकास अभय जो ऋण योजना भी शुरू हुआ है। तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धारवाड़ में है ये इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम पे? टी गोपी कृष्णा इसके प्रेसिडेंट हैं कर्नाटक ग्रामीण बैंक के, ठीक है ना। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक ने और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू किया है। एक योजना है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो। गेट सेट गो का मतलब क्या था कि कर्नाटक में जो है जितने भी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होंगे इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था। इसके अलावा जो है कर्नाटक ने अप्थ मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर 14410 भी जो है लॉन्च किया है। जितने भी कोविड-19 के रिलेटेड पेशेंट हैं, ठीक है ना, जिन किसी भी लोगों को अपने कोरोना वायरस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस ऐप में या इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है ना। और अपने बारे में पूरी तरीके से अपने जो भी लक्षण हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी को डाउट है कोविड-19 को लेके तो इस नंबर पे कॉल करके वो जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी आयोजित किया था। इसका आयोजित करने का मेन इनका पर्पस क्या था कि कोविड-19 के खिलाफ फंड एकत्रित करना, ठीक है ना। इस बीमारी से लड़ने के लिए ये जो कर्नाटक ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया, इससे जितने भी फंड एकत्रित होंगे वो सारे लगाएंगे कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर। और इसमें किसी भी देश के मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस कितना है? 50 रुपये, ठीक है ना। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शिखा वर्मा को जो है गूगल पे इंडिया के रूप में, गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में इसे जो है नियुक्त किया गया है। और जो शिखा शर्मा है वो एक्सिस बैंक के पूर्व एमडी एंड सीईओ भी रह चुके हैं, ठीक है ना। गूगल पे एक पे जो है एक पेमेंट गेटवे है गूगल का। और अभी आप देखते होंगे जैसे पेटीएम में डेबिट कार्ड मिलता है उसी तरीके से गूगल पे भी जो है इस पर वर्क कर रहा है, इस प्लान के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर, ठीक है ना। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से पता लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। बात हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। वहां के सीएम भूपेश बघेल और वहां के गवर्नर अनुसुईया उइके। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के ऊपर कि छत्तीसगढ़ में एक शहर है रायपुर, ठीक है ना। ये तो कैपिटल होगी छत्तीसगढ़ की। एक शहर है नया रायपुर, इसका जो अब नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर रख दिया गया, ठीक है ना। इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान शुरू किया है? तो फीफा ने जो है ये हैशटैग वी विल अभियान शुरू किया है। इसके तहत जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। तो फीफा ने ये अभियान शुरू किया है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिच में। और जूरिच कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इसके प्रेसिडेंट कौन है फीफा के?
गैनी इन्फेंटिनो। कौन है? गैनी इन्फेंटिनो। इतना आपको इस क्वेश्चन से पता है, इतना आपको फीफा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आपको आंसर देना था। क्या था? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? तो अभी जो है दीपांकर दत्ता ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दीपांकर दत्ता। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू किया है? तो इसका ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इसका क्या सही आंसर होगा? आपको सही आंसर टिक मार्क करके आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो फ्रेंड्स इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।